स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे जो कि एसएससी में विधिवत रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मैच को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे 25% कम में खरीदता तथा उसे 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक मेज को यदि 15% के लाभ पर बेचता, ठीक है, तो 15% के लाभ का क्या मतलब हुआ, आपको पता है 15/100। ठीक है, अगर हमारा 100 सीपी है तो 115, क्योंकि लाभ के केस में आपका जो एसपी ज्यादा होता है तो सीपी प्लस लाभ होगा। तो सीपी अगर हमने 100 माना है तो आपका एसपी क्या होगा, 115। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, यदि वो उसे 25% कम में खरीदता, यानी कि जितना पहले था उससे 25% कम में, जितना पहले सीपी था आपका उससे 25% कम में खरीदता, तो यदि 100 में था तो अब कितने में हो जाएगा सीपी, 75 में। यानी कि अगर वो उसे 75 रुपए में खरीदता और उसे 60 रुपए कम में बेचता, 60 रुपए कम में बेचता यानी जितना पहले में बेचा था उससे 60 रुपए कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। अब 32% का जो लाभ हुआ है ये आपको जो अब की सीपी है ये इस पर हुआ है लाभ। ठीक है, पहली वाली सीपी तो 15% का लाभ हुआ था, इस वाली सीपी पर आपको 32% का लाभ हुआ, तो एसपी निकल जाएगा। एसपी कैसे निकालोगे, इस पे एसपी कैसे निकालेंगे, 32% का लाभ तो क्या होगा, एससीपी गुणा 1.32। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, 75 गुणा 132/100 कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये आपका 33 बार कट गया, आपका आ गया 99 एसपी, 99 एसपी आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए आप, हम देखते हैं एसपीओ का अंतर क्या आ रहा है हमारा, क्योंकि ये तो 60 बता रहा था, हमारा एसपी एक है 115 और एक है 99, इनके बीच का अंतर आ रहा है 16। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 16 का अंतर इधर 60 रुपए कम में बेचता, तो 16 रुपए कम में नहीं, तो ठीक है हम उसे 60 बना लेंगे। क्या करना पड़ेगा 16 को 60 बनाने के लिए, 60/16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 की 16 मल्टीप्लाई कट गया 60 ही आएगा ना, तो 60/16 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूछ रहा आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस भी आपका कितने मल्टीप्लाई होगा, 60/16। ठीक है, तो काट लो 4 चौक 16, 4 ये 25 बार जाएगा। ठीक है, और 4 से ये भी कट रहा 15 बार, तो 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 कितना हो जाएगा आपका, 375। और ये क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं, ये तो बेस ही है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कितने किए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, सेकंड क्वेश्चन, पहले इसे मिटा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, एक किताब विक्रेता किताब को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपए ज्यादा में बेचता तो वो 18 से 3/4% का लाभ कमाता। किताब का क्रय मूल्य बताओ। ये भी एसएससी में सेम तरीके का क्वेश्चन है और अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए एक किताब विक्रेता 10% के लाभ पे खरीदता, तो वही वाली चीज है। अगर हम माने सीपी 10% का लाभ है ना, अगर हम सीपी 100 माने तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। ठीक है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। यदि वो इसे 4% कम में खरीदता, यानी पहले से कम में खरीदता, अब का सीपी क्या हो जाएगा, पहले से 4% कम, यानी कि 100 गुणा 0.96, अब 96 रुपए में खरीदता अगर, ठीक है, तो उसे 6 रुपए ज्यादा तथा उसे 6 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी जो पहले का सेलिंग प्राइस था उससे 6 रुपए ज्यादा में बेचता। ठीक है, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। ये जो अब इसको लाभ हुआ है वो लाभ आपको किस पर हुआ है, वो लाभ आपको अब वाली सीपी पर हुआ है। ठीक है, और कह रहा 18 से ही 3/4% का लाभ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, 18 से 72 3 75, 75/4%। जब प्रतिशत है तो गुणा में 1/100 होता है ना, इसका मतलब 100 कर लो, 25 3 75, 25 चौका 100, ये आपका है 3/16। ठीक है, यानी कि जो लाभ है वो 3/16 है सीपी का।
ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से 96 गुना 3/16 जो आपका है ये आपका देता है 18। 96 प्लस आपको 18 का और लाभ हुआ है ना भाई। सीपी का 18 से ही 3/4% तो लाभ होता है, तो सीपी का 18 से 3/4% लाभ कितना हुआ 18। तो टोटल आपको एसपी कितना हो जाएगा आपका, आपको पता है लाभ के केस में क्या होता है, सीपी यानी कि 96 प्लस लाभ आपका 3/16, तो 16 96 96 18, 96 प्लस 18 तो आपका कितना हो गया 114 आपका जो है सेलिंग प्राइस आ गया अब का। अब की बार का जो सेलिंग प्राइस आया आपका वो है 114, लेकिन ये कह रहा है कि 6 रुपये ज्यादा होता, तो हम देखते हैं अंतर दोनों की एसपीओ में कितना आ रहा है, दोनों के एसपीओ में अंतर आ रहा है 4 का, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 4 का अंतर नहीं आएगा भाई, 6 रुपये ज्यादा है, तो ठीक है 6 बनाए थे, 4 के 6 में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1.5 गुना ज्यादा कह दो, चाहे तो आप 6/4 कर दो ऐसे, ठीक है वो भी 4 4 करके ऐसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो आपका सीपी पूछ रहा है, सीपी भी आपका 6/4 गुना होगा, तो कितना होगा 4 से 25 में 25 का 150 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और इससे पिछला क्वेश्चन तो सेम ही रूप से था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार ने 40 दर्जन केले 250 रुपए में खरीदे, जिनमें से 30 केले सड़ गए तथा वो बिक नहीं सके। बचे हुए केले को कितने रेट से बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में किया भी है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। 40 दर्जन केले जो है आपके 40 दर्जन केले, इनका कॉस्ट प्राइस क्या था, इनका कॉस्ट प्राइस था आपका 250 रुपये, ठीक है। 40 दर्जन, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 गुना 40 टोटल आपके 480 केले हो गए। 480 केले का सीपी है कितना 250, लेकिन इसमें से 30 केले जो थे आपके वो सड़ गए, तो हमने 30 केले हटा लिए, ठीक है भाई। उसके चाहे कितने भी सड़ गए हों, एक हमने ट्रक वाला किया था ऐसे क्वेश्चन की, चाहे कितने भी सड़ गए हों उसका जो पूरा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो इसी पे लेगा ना 250 रुपए पे। वो 30 घट गए तो 30 के थोड़ी ना काट लेगा कि नहीं भाई, वो तो इतना ही अपना निकालेगा और इसी पे ही अपना लाभ देखेगा जितना उसका खर्चा हुआ है, ठीक है। तो 480 में 30 है 450, इस 450 केले को -30 हो गए हैं क्योंकि 30 उसके केले सड़ गए थे, तो 450 केले का जो कॉस्ट प्राइस है अब हम उसी को 250 रुपए मानेंगे, ठीक है। इसी 450 केले को अब हम 250 रुपए यही सीपी मानेंगे, ठीक है। अब ये कहता है यदि उसे 20% का लाभ चाहिए, तो अब इस वाली कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ क्या होगा, और आपकी क्वांटिटी 450 सेम ही रहेगी, तो 450 किलो का अब एसपी क्या होगा, वो होगा 250 गुना कितने 20% का लाभ है 120/100, 25 धाम 250, 25 चौका 100, 4 से 30 बार गया आपका आ गया 300 रुपए। 450 का किलो का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 300 रुपए आ गया आपका, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको जो है रेट बताना है, रेट निकलेगा केले का पर दर्जन, आप यही तो बोलेगा 4 रुपए पर दर्जन है, 40 रुपए पर दर्जन है, ठीक। तो रेट तो हमेशा दर्जन पे निकलता है केलों का, तो ये कितने केले हैं, ये तो 450 केले हैं। पहले एक केले का निकालते हैं, एक केले का इसके कितना होगा 300/450, काट में से 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये हो गया आपका 2/3, ठीक है। तो 12 केले यानी कि एक दर्जन, चाहे कह लो एक दर्जन का कितना होगा, एक दर्जन का होगा आपका 2/3 गुणा 12, एक का इतना था तो 12 का, तो ये हो गया 8 रुपए। तो आपका जो आंसर हुआ वो 8 रुपए प्रति दर्जन, ये आपका रेट हो गया। यानी कि वो अपने केले को जब इस वाले रेट पर बेचेगा तब जाके उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है, तब जाकर उसको जो है 20% का लाभ होगा, ठीक है, चाहे उसके 30 केले भी सड़ गए हों फिर भी, ठीक है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इस पे ये क्वेश्चन हमने पहले वाले उसमें देखा था। अभी मैं इसे मिटा लेता हूँ जरा। एक व्यक्ति ने, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 700 रुपए एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित किया। ठीक है, 700 रुपए सेलिंग प्राइस बताया कि ये बनाना है मुझे, जो कि उसे कैसे प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ प्राप्त करने के बाद उसको 700 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, उसकी बिक्री नहीं हो रही थी तो उसने 10% प्रॉफिट पाने का निश्चय किया कि कोई बात नहीं, 10% का प्रॉफिट पा लेते हैं, जब बिक्री नहीं हो रही तो थोड़ा रेट कम कर लेते हैं। तो उसने घटाकर अपना विक्रय मूल्य क्या कर दिया होगा कि उसे 10% का लाभ मिले। ठीक है, 40% के लाभ से अब उसने 10% का लाभ कर लिया। तो सिंपल सी बात है, जो पहले का विक्रय मूल्य था जो कि 700 रुपए था, इससे कुछ कम में ही करेगा। अब कम पे सेट करना पड़ेगा उसे ताकि उसका माल बिक जाए। ठीक है, चलो आप देखते हैं, क्वेश्चन हम करते हैं। एक व्यक्ति ने 700 रुपए, तो इसका जो एसपी था शुरुआत वाला एसपी था वो था 700 रुपए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 40% का लाभ था। लाभ जो है आपका, प्रॉफिट था, प्रॉफिट प्रतिशत वो था आपका 40% का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है हम 40% का लाभ था, आपको पता है कि ये क्या होता है हमारा, ये हमारा सीपी होता है। ठीक है, और आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 100 + 40 140। लेकिन ये कह रहा है 140 नहीं, हमारा तो 700 है। कितने गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। तो आपका सीपी होगा ये भी 5 गुना ज्यादा होगा, 500 रुपए। भाई ऐसे ही तो करते थे हम, प्रॉफिट प्रतिशत 40/100 हो गया, 100 आपका सीपी हो गया, 140 आपका एसपी हो गया। लेकिन एसपी में दिया 700, 5 गुना ज्यादा, तो आपका सीपी भी 5 गुना ज्यादा होगा। 500 रुपए सीपी निकल गया, तो आपका सीपी निकला, वो निकला 500 रुपए सीपी है। और प्रॉफिट क्या है, 10% का प्रॉफिट लगा के बता दो एसपी कितना होगा। तो एसपी कितना होगा 500, मतलब कि सीपी गुना 10% का लाभ, यानी कि 1.10 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया आपका 550 रुपया हो गया। सब क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 500 मीटर तार को 50 पैसे पर मीटर पर, यदि वो तार को बेचता तो 50% को 5% प्रॉफिट पर बेचे, और बचे हुए तार को कितने प्रॉफिट पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो, है ना। तो ये कह रहा है एक आदमी 500 मीटर तार को 50 पैसे पर मीटर पर, ठीक है, बेचना चाहता है। यदि वो तार को 50%, यदि वो तार के 50% को 5% प्रॉफिट पर बेचे तो बचे हुए तार को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, अब आप देखिए 50% पर मीटर, 50 पैसे पर मीटर पर। ठीक है, आपको मैंने इस तरह का क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, ये कह रहा है यदि वो तार का, आपको बस ये लेना है, 500 मीटर तार है ना आपका, 500 मीटर तार है। ठीक है, कह रहा है इसके 50% को 50% कितना होगा इसका, हम इसका हिस्सा निकालेंगे, 50% इसका होगा 250 और बचा हुआ होगा 250। ठीक है, तो भाग कितना हो गया इसका, एक, मतलब कि आपका ये एक भाग हो गया, 1:1 का भाग हो गया। ठीक है, तो जो पहला वाला भाग है उस पहले वाले भाग को कह रहा है कि 5% लाभ कर देंगे, ये भाग वाले क्वेश्चन में कर रखे हैं, तो यहाँ 5 का हो गया। बचा हुआ भाग ये भी 1 है, इसको हम कितने प्रतिशत कर देंगे ये पूछ रहा है, कि लाभ कितना पूछ रहा है इसका, इस पर पूछ रहा है बचे भाग का। लेकिन जो टोटल है आपको, कि टोटल पूरा उसको कितना प्रॉफिट करने की बात कर रखी है, 10% की, तो 10% की प्रॉफिट की बात कर रखी है ना, तो ये हो गया आपका 20%। ठीक है, तो अब आप बताइए 5 में क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, 15, ये भी क्वेश्चन कर रखा है हमने। ठीक है, तो 1x
इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू 15%, यानी कि टोटल आपको 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे वाले भाग में 15% का लाभ प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दूसरे वाले भाग को 15% के लाभ पर बेचेगा। ठीक है, तो आपके अभी सारे क्वेश्चन हो गए हैं प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, देखिए इनको किस तरीके से किया गया है और एनालाइज कीजिए कि हमने ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर रखे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और उन्हीं में से एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ, और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।